Hello friends, welcome back to the series of PYQ series of Daily Quiz जीके। तो अब तक हमने 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चौथा लेक्चर। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन द context of retirement benefits and related issues of an employee in India, what does the EPFO stand for? यानी कि कोई भी हमारा गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई भी ऑफिशियल या एम्प्लॉय या रिटायर होता है तो आपने सुना होगा उसके कुछ राइट्स होते हैं, कुछ पेंशन्स होती हैं, कुछ उसका सेविंग्स होती हैं और उनको सुना होगा हैंडल करता है ईपीएफओ। तो ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या है? तो ईपीएफओ का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। यही आपका जितना भी पीएफ होता है आपका जो सैलरी में से कटता है वो स्टोर करती है। साथ ही जो भी आपकी पेंशन से रिलेटेड जो भी अमाउंट होगा वो ये हैंडल करेगी ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन ज्योग्राफी द फीचर ऑफ meander इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। यानी कि जो meander शब्द है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि meander ये रिवर है जो ये कर्व लेती है, तो हम इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम meander बोलते हैं। तो ये हमारा रिवर से रिलेटेड है। ठीक है, आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है और काफ़ी टर्म्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। Who among the following is the author of the book The Shadow Lines? देखिए एसएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है ऑथर एंड द बुक्स। तो जितना भी है बुक्स पीवाईक्यू में है वो मैं कवर करा दूंगा, लेकिन आप फिर भी जो न्यू बुक्स आ रही हैं उनको एक बार जरूर देख लें। तो द शैडो लाइंस किसकी है? ये है अमिताभ घोष की। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द सर्की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बिलोंग टू द मॉडर्न स्टेट ऑफ। देखिए काफ़ी सारे आपने स्टाइल पढ़ी होंगी। इंडो गोथिक पढ़ी होगी आपने, रोमन पढ़ी होगी आपने, अपने जो नॉर्मल हिंदुस्तानी ट्रेडिशन है वो पढ़ा होगा, आपने मुगल आर्किटेक्चर पढ़ा होगा। तो ये मुगल आर्किटेक्चर के अंदर ही था एक सर्की आर्किटेक्चर। तो ये कहाँ पे है? ये हमारा उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है, इसमें कुछ अलग से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द 11th 5 year प्लान एंडेड इन द ईयर। यानी कि जो हमारा 11वां पंचवर्षीय योजना थी वो कब समाप्त हुई? तो ये समाप्त हुई थी आपकी 2012 में। तो ये कब से थी? 2007 से लेके चली थी 2012 तक, और 2012 से 17 तक 12वीं चली थी और इसके बाद में इसको बंद कर दिया गया था। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या था हमारे पास? इसको इम्प्लीमेंट करने में था प्लानिंग कमीशन, और प्लानिंग कमीशन को अब क्या कर दिया गया है चेंज करके नीति आयोग। और इनका चेयरमैन याद रखिएगा आप, कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये हमें याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो नीति आयोग के चेयरमैन होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट द सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम? यानी कि केंद्रीय ग्रामीण सुरक्षा प्रोग्राम कब चालू हुआ था? तो ये चालू हुआ था हमारा 1986 में। ये काफ़ी पुराना प्रोग्राम है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इस पर रिस्क लेना पड़ेगा। और अगर आपको सब नहीं आता है तो आप नेगेटिव ना लें, इसको क्वेश्चन को छोड़ दें। ये मेरी एक एडवाइस रहेगी आपको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन अ फोटोवोल्टिक सेल विच टाइप ऑफ एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? यानी कि जो फोटोवोल्टिक सेल होता है उसमें कौन सी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है? ठीक है, तो याद रखना है आपको, फोटो मीन्स याद रखिए हमेशा क्या? लाइट। तो यानी कि जो लाइट एनर्जी है वो किस में चेंज होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो हमारा सोलर पैनल होता है वो भी इसी फिनोमेना पे काम करता है। तो क्या चेंज होता है? लाइट एनर्जी। ठीक है, जैसे फोटोवोल्टाइक आए तो आपको सोलर सेल याद कर लेना है कि हाँ सोलर सेल में कुछ ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं।
नेफ्रिटिस इज अ मेडिकल कंडीशन दैट अफेक्ट्स द, देखिए ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। जैसे नेफ्रिटिस में पूछा है हमें, तो आपको पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन्स कहाँ होते हैं। ये हमारे होते हैं किडनी में, और किडनी की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। तो आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नेफ्रोलॉजी होता है वो किडनी से रिलेटेड होता है, तो नेफ्रिटिस हमारा क्या होगा, किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी होगी। ठीक है, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे कार्डियो को हम बोलते हैं हार्ट से रिलेटेड होगी, तो इस तरीके से हमें याद करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द बहुजन समाज पार्टी वॉज फाउंड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ, यानी कि जो बीएसपी पार्टी है और इनका है एलिफेंट, इस पार्टी को किसने बनाया था, तो इस पार्टी को बनाया था हमारे काशीराम ने। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर द टर्म पोलज रेफर्ड टू, यानी कि जो मुगलिया सल्तनत थी हमारी, उसमें ये पोलज का क्या मतलब है। तो पोलज का मतलब देखिए क्या था कि अ, जो अकबर के टाइम पे इस जमीन को काफी 3 हिस्सों में बांट दिया गया था, तो उनमें से एक थी पोलज। पोलज क्या थी, जो एनुअली कल्टीवेटेड लैंड थी, यानी जिस पे सारी फसलें होती थी वो, उसको बोलते पोलज। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट बिल्ट ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड, यानी कि ये दिल्ली सल्तनत, हमें पता है दिल्ली सल्तनत में तुगलक पीरियड आता है, तुगलक डायनेस्टी आती है। तो देखिए ये तो आपको पता है कि फिरोज शाह कोटली यानी कि फिरोज शाह तुगलक, तो ये उन्हीं के नाम पे है। और ये भी देखिए तुगलकाबाद, ये भी उन्हीं के नाम पे है। खिड़की मस्जिद भी उन्हीं के नाम पे है। तो क्या नहीं बना था, जामा मस्जिद नहीं बनी थी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। बाकी इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जो आप समझ में आए। फिरोज शाह तुगलक एक राजा थे, उन्हें पता है तुगलकाबाद, आप देख सकते हैं नाम से ही आ रहा है, खिड़की मस्जिद भी है। तो आपको इन दोनों में से लेना है, तो जामा मस्जिद नहीं बनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स आर टर्म्स खादर एंड भांगर एसोसिएटेड, देखिए पहली बात उन्होंने कर दी है कौन सी मिट्टी से है, सॉइल्स मतलब मिट्टी, खादर और भांगर कौन सी मिट्टी से है, तो खादर भांगर है एलुवियल से। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और ये हमारा देश का मोस्ट ऑफ द 50% पार्ट इसी से कवर है, याद रखेंगे। ये अप्रोक्सीमेशन है, मुझे एग्जैक्टली अभी फिर एग्जैक्टली याद नहीं कितना है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन 50% से ज़्यादा कवर करता है। ठीक है, और ये हमारे गेहूँ जो हमारा होता है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा रहता है। ब्लैक सॉइल में मेजर क्रॉप है हमारी कॉटन, एरिड यानी कि हमारा ये थार डेजर्ट जो भी है ये इस रीजन में आता है। और लेटराइट यानी कि जो हमारी रेड सॉइल आती है, ये लेटराइट सॉइल होती है। तो ये याद करने वाली चीज़ है कुछ अलग से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द थंब इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS इज लोकेटेड नियर, देखिए आपने काफ़ी सुना होगा ये, ऐसे हमारा इंडिया का मैप है, ये साउथ का बता रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे श्रीहरिकोटा है, यहाँ से सैटेलाइट्स लॉन्च होती हैं। और यहाँ पे तिरुवनंतपुरम है, यहाँ से भी काफ़ी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च होती हैं। तो इनका अपना कोई ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस है, इसलिए इन पॉइंट्स को यूज़ करते हैं। तो द थंब इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, तो ये कहाँ पे, ये तिरुवनंतपुरम में। देखिए आपको ऐसे भी आ सकते हैं, इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटर के पास, तो इक्वेटर का यहाँ से तो सबसे ज़्यादा पास में क्या है, यही है तिरुवनंतपुरम केरल में। तो ये हम इसका आंसर ऐसे भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखेंगे। द व्यास सम्मान स्टार्टेड इन 1991 इज गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क इन, किस भाषा में
बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम करने के लिए ये ब्याज सम्मान मिलता है। तो ये हमें मिलता है हिंदी में। ठीक है, याद करने वाली चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। द डैश कमिटी इज रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। यानी कि जो भी चुनाव से जुड़े हुए जितने भी रिफॉर्म्स हैं उनमें से एक कमेटी इनमें दे रखी है, तो हमें वो बतानी है। देखिए, इसका आंसर है इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। काफ़ी सारी कमेटीज और भी आई हैं, लेकिन इन्होंने 1980s में काफ़ी सारे चेंजेस किए, और इन्होंने ही जो 21 से लेकर जो 18 की एज की है, वो इसी कमेटी की रिकमेंडेशन में से एक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following event was one of the important reason for the स्वदेशी मूवमेंट in 1905? देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। सबको पता है कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया था। तो इसका तो सीधा सीधा आंसर तो हमें मिल गया कि हाँ, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, जब जाके स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। तब यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि इसको स्वदेशी मूवमेंट किया था। यानी कि इसमें क्या था कि जो भी होगा सब इंडियन मेड सामान होगा, जो लोकल इंडस्ट्री बनाएंगी वो हम पहनेंगे, ब्रिटिश का कोई भी सामान हम नहीं लेंगे, उसे बॉयकॉट करेंगे, ये सारी चीज़ें थी। और यहीं से ये चेंज बढ़ता 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 1907 में आता है, जहाँ पे सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ये आपको याद रखना है, सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, गरम दल और नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में वो कांग्रेस बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इन विच ईयर वर द कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 2010 में हुए थे। सबको पता है 2000, अभी तक हमने एक ही बार कराए हैं, 2010 में किए हैं, और ये न्यू दिल्ली में हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखें, क्वेश्चन नंबर 18। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 अक्टूबर। अब हमें ईयर बताना है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इंडिपेंडेंट मतलब होता है कि जो अपने फैसले खुद ले सकती है। स्टैट्यूटरी मतलब कोई भी लॉ पास हुआ होगा, उसके बाद इसको बनाया गया है। पार्लियामेंट में कोई लॉ पास हुआ और फिर इसको बनाया गया इस बॉडी को। ठीक है, तो ये कब बनी थी? ये हमारी बनी है 1993 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द योनो यू ओनली नीड वन ऐप इज एन इंटीग्रेटेड डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म ऑफर्ड बाय डैश टू इनेबल इट्स यूजर टू एक्सेस अ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। यानी कौन सी बैंक योनो से ऑफर करती है? तो सबको पता है एसबीआई करती है। लंच के बाद आना जाओ, तो लंच के बाद नहीं आना है, अभी लंच करने के बाद फिर से इसको वीडियो देख लेना। याद करने वाली चीज़ें हैं। हम लोग सब यूज़ करते हैं एसबीआई का योनो ऐप। ये आजकल इन्होंने अपना एटीएम भी स्टार्ट कर दिया है, इनका ऐप भी है, इवन आप इसे यूपीआई भी कनेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने इंटीग्रेट की हुई हैं। जो वर्ड हमें याद रखना है, इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। द डांसिंग गर्ल स्टैचू ऑफ मोहिंजोदाड़ो वॉज मेड ऑफ? किस चीज़ का बना हुआ था? देखो, मैं इसको बता देता हूँ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जैसे तो ये बना तो ब्रॉन्ज का था, ब्रॉन्ज का था, तो ये बना किससे था? ये था हमारा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक होती है एक, उसकी हेल्प लेके बनाया था। देखिए, अगर आपको पूछे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन सी चीज का जिक्र नहीं है, तो उन्होंने कभी भी गोल्ड का जिक्र नहीं किया है। यानी कि उन्हें सोने के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ये बात याद रखिएगा, इसका कहीं भी जिक्र नहीं है, किसी भी बुक में नहीं है। तो और अभी तक कोई ऐसा प्रूफ भी नहीं मिला कि सोने के बारे में उन्हें कुछ पता हो। तो ये याद रखने वाली चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मैनी टाइम्स हैज द इंडियन मेंस ओडीआई टीम
entered ODI वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स टिल 2019। तो ये वैसे देखिए 5 बार खेले हैं सेमीफाइनल। ऐसे तो हम लोग काफी बार खेले हैं, 3 बार फाइनल खेले हैं, तो टोटल 8 बनता है, लेकिन हम 5 बार सेमीफाइनल्स खेल चुके हैं। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। और देखिए अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, होपफुली देखते हैं CWC 23 हमारे हाथ में आ जाए, तो हम 3 बार वर्ल्ड कप विनर बन जाएं। आई विल से ऑल द बेस्ट फॉर टीम इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द टर्म पीट्राड्यूरा। देखिए ये क्या है, आपने जैसे ताजमहल अभी कोई गया हो तो आपने ताजमहल ऐसे ऐसे है, ये उसको ऐसे किया हुआ है। और यहाँ पे जो नक्काशी है, यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी नक्काशी है, बहुत ही अच्छी अच्छी नक्काशी है। और यहाँ पे फूल, काफी सारे प्रीशियस स्टोन्स जड़े हुए हैं, ये ऐसे ऐसे जड़े हुए हैं, लिखा हुआ है काफी कुछ अरेबिक में, पर्शियन में ऐसे लिखा हुआ है। तो इस नक्काशी को और इसमें जो स्टोन्स हैं काफी सारे, जो बहुत महंगे महंगे स्टोन्स हैं जो जड़े हुए हैं, उससे काफी सारी जो सजावट की गई है उसको हम बोलते हैं पीटाडूरा टेक्निक। तो ठीक है, इट इज अ टेक्निक फॉर इनले ऑफ प्रीशियस स्टोन्स एंड जेम्स इनटू स्टोन बॉल्स। ये आपको किसी भी एक जो मुगल आर्किटेक्चर में इसका काफी यूज हुआ है। और आपको उसको बहुत अच्छे से गहरे तरीके से देखना है तो आप ताजमहल देखिए, और देखना तो आप जामा मस्जिद भी देख सकते हैं, मोती मस्जिद देख सकते हैं आप। और अगर आपको देखना है तो आप बीबी का मकबरा है वो भी देख सकते हैं। काफ़ी जगह पे इसका यूज़ हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जीका वायरस इज अ डिसीज कॉज्ड बाय ट्रांसमिटेड बाय, यानी किसके काटने से ये डिसीज होती है। तो ये होती है हमारी एडिस मॉस्किटोस। याद रखने वाली चीज़ है ये एडिस मॉस्किटो। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे मॉस्किटोस पे, या कोई भी वायरल हो गया, बैक्टीरियल डिसीज हो गए, तो हमें याद करने वाली चीज़ है। ये याद करेंगे तो ऐसी बात नहीं है याद नहीं सकती। इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा शॉर्ट वीडियो टाइप में, कि कौन सी बीमारी से कौन से वायरल होती है, कौन सी बैक्टीरियल होती है, कौन सी इन्फेक्शन होती है, ये सारी कौन सी प्रोटोजोआ से होती है, तो ये सब बन जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द सामवेद इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंडियन डैश। यानी कि हमें पता है हमारे यहाँ 4 वेद हैं, उनमें से जो साम वेद है वो किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है आपका म्यूजिक से, म्यूजिक एंड आर्ट। ठीक है, तो म्यूजिक में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, और यहीं से जो हमारा भरतमुनि है उन्होंने म्यूजिक की रचना की है। और जो आपके जो 7 सुर हैं, सारे गा मा पा धा नी, वो सारे यहीं से लिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। देखिए आपने सुना होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो ये तो सही है। ठीक है, देखिए ये तो हट गया। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही बात है सब। हम्पी कर्नाटक में, बिल्कुल विजयनगर की कैपिटल है ये। भीमबेटका छत्तीसगढ़ में नहीं है जी, तो ये इसका आंसर भीमबेटका कहाँ पर है, ये है हमारी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये हमें याद करने वाली चीज़ है कि कैसे कैसे याद करनी है, वो ऐसे ही याद होंगी धीमे धीमे। अभी तक हमने 4 वीडियोस अपलोड की हुई हैं, ये चौथी वीडियो थी। और इसके बाद हम लाने वाले हैं अपनी पीवाई की सीरीज और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर में काफ़ी सारे अभी तक देखा गया है कि कंप्यूटर में काफ़ी बच्चे फेल हो जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन मेरिट से आपको बाहर भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर पे पूरी एक सीरीज कंटिन्यू रखेंगे हम, और जल्दी उसको स्टार्ट करेंगे, और आपको डेली एक वीडियो देंगे उस पर, उसमें हम डिले नहीं करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।